आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एमपी बोर्ड 2026-27 के लिए क्लास 9th के लिए ऑल सब्जेक्ट का त्रैमासिक सिलेबस दोस्तों। और इस सिलेबस में से आपका पत्र बनने वाला है, जो कि आपका एग्जाम त्रैमासिक का सितंबर में होने वाला है। ठीक है, तो हम सभी विषय के एक साथ एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले विषय हिंदी का अपन देख लेते हैं। हिंदी में आपको सबसे पहले तो है ना कि ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर लेना है। ब्रिज कोर्स में आपका पूछा जाएगा 50% सिलेबस, जैसे भाषा का आधारभूत ज्ञान और वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ, वाक्य विन्यास, विशेषण, अपठित बोध और लेखन कौशल और निबंध लेखन और दो बेलों की कथा। दोस्तों इसे आपको हिंदी में तैयार कर लेना है। अगर अपन बात करें क्षितिज भाग 1 की, तो क्षितिज भाग 1 में से आपका वेरिया एमपी है कि साख्या एवं शब्द पार्ट आने वाला है, और जिसका आपको लेखक का कवि का नाम याद रखना है, कबीरदास। ठीक है, इसके बाद अब गद्य खंड की बात करें हम, तो गद्य खंड में आपका दुबेलों की कथा आने वाला है, वेरिया एमपी है, और इसके लेखक है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद दोस्तों इसके लेखक है। और आप अगर बात करें अपन की लेखक परीक्षा में आपसे पूछ लिया है, तो आपको दो लेखक का नाम याद रखना है जो परीक्षा में आईएमपी आपके लिए, कबीरदास और प्रेमचंद। कबीरदास और प्रेमचंद दो आपको इनका याद रखना है। इसके बाद है कृति का भाग 2। कृति का भाग 2 आपके अर्धवार्षिक में पूछा जाएगा, त्रैमासिक में इसमें एक भी नहीं पूछेगा। ठीक है, ये हिंदी का सिलेबस है। अब व्याकरण में अपन देखें तो आपको व्याकरण में देखने को यहाँ पर तत्सम शब्द याद कर लेना है दोस्तों। इसके बाद उपसर्ग प्रत्यय आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद पर्यायवाची विलोम शब्द, और उसके बाद मुहावरे और लोकोक्ति आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, वेरिया एमपी है परीक्षा की दृष्टि से। इसके बाद है चौथा पत्र लेखन, औपचारिक और अनौपचारिक आपको दोनों याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद विराम चिन्ह और वर्तनी परिचय, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आपका देशज शब्द और विदेशज शब्द आपको याद होना चाहिए। इसके बाद है निबंध लेखक, रूपरेखा सहित प्रस्तावना वगैरह। इसके बाद है 8वां की संधि परिचय एवं उसके प्रकार आपको पता होना चाहिए दोस्तों। तो ये था हिंदी विषय का आपका सिलेबस दोस्तों। इसके बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आप इन सभी के आईएमपी क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, मैं आपके लिए एक और वीडियो इसके लिए तैयार कर सकता हूँ। अब बात करते हैं हम सब्जेक्ट इंग्लिश के सिलेबस की। इंग्लिश के पेपर में आपका क्या आएगा? सबसे पहले आपको तो ब्रिज कोर्स को तैयार कर लेना। 50% इसमें से आपका त्रैमासिक में पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें आपको आंट एंड डग याद कर लेना, होनेस्ट ऑफ बर्ड्स याद कर लेना है। ठीक है, ए बॉय एंड आ बर्ड्स चैप्टर को आपको पढ़ लेना है। ए टॉक्स विदाउट हियरिंग, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद रामू एंड द वोल्फ आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद है कि ए टॉकेटिव टोर्टोइज, ये आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद है कंप्यूटर आर यूजफुल डिवाइस, इसे आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इसके बाद है कि द मिल्क मेड एंड हर पेल। दोस्तों ये इंग्लिश में आपका ब्रिज कोर्स से 50% पूछा जाने वाला है, तो आपको ब्रिज कोर्स को तैयार कर लेना है। और जो आपका मेन बुक है, इसमें से आपका 1 या 2 चैप्टर ही पूछे जाएंगे, तो आपको मेन बुक के 2-3 चैप्टर याद कर लेने हैं, और ब्रिज कोर्स को आपको 50% आपका पूछा जाएगा। ठीक है, बिहारी बुक में आपकी फर्स्ट बुक है इंग्लिश की, उसमें आपको ये 2 चैप्टर आपको तैयार कर लेना है, एक तो द फन दे हेड और एक है द साउंड ऑफ म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है कि पोएट्री में आप कौन सा चैप्टर करेंगे? पोएट्री आपकी बुक 2 है, जिसका एक तो है द रोड नॉट टेकन और दूसरा है वाइन। ठीक है, इसे आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद है मोमेंट्स, यानी कि आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक होती है, जिसमें आपको द लॉस्ट चाइल्ड आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो ये था अपना इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश सिलेबस में अपन बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों टेंस, तो टेंस आपको कंप्लीट ही याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल, आर्टिकल ए एन द आपने पढ़े होंगे। ठीक है, इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रीपोजिशन आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद है राइटिंग में, राइटिंग स्किल्स में आपका एक तो फॉर्मल लेटर आपको पता होना चाहिए, इनफॉर्मल लेटर आपको पता होना चाहिए, और ऐसे पता होना चाहिए, और नोट मेकिंग आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपका इंग्लिश का सिलेबस था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गणित विषय की सिलेबस के बारे में कि त्रैमासिक परीक्षा में गणित में क्या पूछा जाएगा। ठीक है, गणित में आपका यहाँ पर देख सकते हो, तो गणित में आपका होगा संपूर्ण ब्रिज कोर्स। मैंने बताया ना कि 50% आपका ब्रिज कोर्स से पूछा जाएगा। इसके बाद अपन बुक से बात करें तो बुक में आपका अध्याय 1 जो कि संख्या पद्धति है, अध्याय 2 बहुपद है, और अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, ये 3 चैप्टर आपसे बुक से पूछा जाएगा। बाकी संपूर्ण ब्रिज कोर्स से पूछा जाएगा। तो ये था आपका विषय गणित का सिलेबस। ठीक है, इससे आगे, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, और इन सभी के वीडियो में आईएमपी क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं भाई अपन संस्कृत विषय की। देख, संस्कृत विषय में आपका कौन कौन से आएंगे, कौन से चैप्टर आएंगे, वो बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका संपूर्ण ब्रिज कोर्स आएगा। ठीक है, मैंने बता दिया था। अब किताब से बात करते हैं तो प्रथम पार्ट आएगा आपका भारतीय वसंत गीति। इसके बाद द्वितीय पार्ट, तृतीय पार्ट और चतुर्थ पार्ट, इनको आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, इतना आपका संस्कृत विषय का सिलेबस हो गया। ठीक है, इसके बाद है व्याकरण में आपसे क्या पूछा जाएगा? तो व्याकरण में आपसे प्रथम अध्याय यानी कि वर्ण विचार पूछा जाएगा। इसके बाद है संज्ञा एवं परिभाषा, इससे पूछा जाएगा। संधि या सामान्य परिचय इसमें पूछा जाएगा।
इसके बाद शब्द रूप सामान्य परिचय आपसे इसमें पूछा जाएगा। इसके बाद निबंध लेखन आपको तैयार कर लेना है, पत्र लेखन कर लेना है। इसके बाद पाठागत व्याकरण मतलब पाठ से आधारित व्याकरण आपको आना चाहिए। इसके बाद अपठित गद्यांश एवं पाठागत व्याकरण, ये तो आप कर ही देंगे, ठीक है। तो ये था अपना संस्कृत विषय का सिलेबस, ठीक है। संस्कृत विषय का ये अपना सिलेबस था। इसके बाद है कि विज्ञान में आपसे क्या पूछा जाएगा। तो विज्ञान में आपका फिर वही बात है कि ब्रिज कोर्स है दोस्तों। ब्रिज कोर्स आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि 50% इसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद किताब की बात करें, किताब में से कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे। तो अध्याय 1 है हमारा हमारे आसपास के पदार्थ, और अध्याय 2 है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, ये चैप्टर पूछा जाएगा। इसके बाद अध्याय 5 है जीवन की मौलिक इकाई, और अध्याय 7 है गति। तो दोस्तों 5 और 7 पूछा जाएगा, और 3 और 4 आपसे इसमें नहीं पूछे जाएंगे, और 6 नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अपन बात करते हैं सामाजिक विज्ञान की, कि सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से चैप्टर आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन रहेंगे त्रैमासिक परीक्षा के लिए। आप विषय सामाजिक विज्ञान में अपन देख लेते हैं। तो इसमें आपका ब्रिज कोर्स आएगा, मैंने बताया ब्रिज कोर्स आपका आना ही है, क्योंकि 2023 से लगातार ब्रिज कोर्स आपको ज़्यादा दिया जाता है त्रैमासिक परीक्षा में। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, ठीक है। इसके बाद राजनीति शास्त्र में आपका अध्याय 1 आएगा, जो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों है, ठीक है। इसके बाद अपन अर्थशास्त्र में बात करें, तो अर्थशास्त्र में आपका पालमपुर गाँव की कहानी आएगा, ठीक है। पालमपुर गाँव की कहानी आएगा। इसके बाद भूगोल की बात करें तो भारत आकार की स्थिति, भारत आकार की स्थिति इसमें आपसे पूछा जाएगा, और भारत का भौतिक स्वरूप, तो ये अपना ये भूगोल का हो गया, भूगोल का हो गया। इतिहास में अपन देखते हैं तो अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति, और अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। आपको मानचित्र किस में से याद करना था, आपको भूगोल विषय में से 1, 2, 3 में से कोई सा भी आपको मानचित्र आना चाहिए, ठीक है। तो ये थी अपनी कुछ सिलेबस से जुड़ी बातें, ठीक है। इन चैप्टर को आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगर आप इन सभी के IMP क्वेश्चन चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अवश्य बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।